जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सब अटेंशन दें, स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, इससे पहले हमारे पास जो लेवल 2 का एग्जाम है, होपफुली इसी वीक में हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके जो न्यूट्रिशन के जो है ना रिकमेंडेशन वाला, ये एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। आप लोगों ने ये, आज मैं कोशिश करता हूँ कि आपके 8 से 10 नंबर जो थे वो मैं पक्के करूँ, ठीक है। अगर ये सारी आप इस सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे, जिस सीक्वेंस में मैं करवाऊंगा, तो होपफुली आपको ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम आज दो फार्मूले करेंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट किसे कहते हैं सर? जो डेली आपको विदाउट एक्टिविटी जो कैलोरी रिक्वायर्ड रेस्टिंग कंडीशन में हमें जो कैलोरीज चाहिए होती हैं उसको हम कहते हैं बीएमआर, ठीक है। और इसे उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, आपको ऐप्स के अंदर भी मिल जाएगा, आपको मोबाइल के अंदर हर जगह पे फार्मूला अवेलेबल होता है। आप जब उस पर चीज़ें पुट करें तो आ जाता है। लेकिन इन केस आप किसी देहात में, आप उस जगह पे हैं जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, आपका मोबाइल यूजेज नहीं हो रहा सही, तो फिर क्या करेंगे? फिर हमें ये चीज़ें खुद आना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिक रेट का फार्मूला आप देख रहे हैं 66 प्लस ये इसके ऊपर। अच्छा, अभी हम ये करते हैं कि मेल में किसका निकालेंगे बेसल मेटाबॉलिक? शाहिद का निकालते हैं। शाहिद, आपका बॉडी वेट कितना है? सर 82, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला जिस साथ जा रहा है ना, आपने इसको इसी तरह लिख देना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप 66 उसी तरह आ जाएगा फॉर्मूले के साथ है। उसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी जो चीजें हैं वो पुट करेंगे। एज, अगर सीक्वेंस से चलेंगे ना, उसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरह 6.2 फॉर्मूले का बॉडी वेट कितना होता है? 82। इसको एलबीएस में करें सर ये बन गया 180.4, 180.4। ब्रैकेट बंद कर दें, उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर ब्रैकेट भी लगी हुई है, ठीक है। प्लस 12.7 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन इंचेस 510 है ना, इसको इंचेस में नहीं, 70 इंचेस, सेंटीमीटर में नहीं सेंटीमीटर, इंचेस कितनी हाइट है? 510 है ना, 70 इंच। 70 इंच। अच्छा, ये पता कैसे पता चला कि 70 इंचेस हो गए? सही है। 5 फुट जो होता है ना, उस पे 60 इंच होता है, ठीक है। 5 फुट, अगर 5 फुट 10 इंच ऐड हो जाएंगे और तो 70 इंच हो गए। ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद माइनस 68 मल्टीप्लाई बाय एज ही होगी, इसको हम इंचेस में और उसमें नहीं करेंगे। कितनी? एक प्रॉब्लम आएगा फीमेल का फॉर्मूला, यानी ये पहला बंदा तो अपनी एज बढ़ा रहा है। फीमेल होती तो अभी मैं नहीं हुई, अभी 2 साल नीचे करेगा 26। अच्छा, अब इसको हल करने का तरीका, सबसे पहले आपने ये फॉर्मूले का 66 वैल्यू लिख देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम ये क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करें, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 180.4। सर ये बन गया 338.38, 333 सॉरी 111 यस 318.48, 118.48 फिर प्लस ये प्लस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 12.7 मल्टीप्लाई बाय 70 889 माइनस 68, 36 ये नहीं, ये 6.8 है। तो मैं कह रहा हूँ इसमें पता कैसे हो सकता है? ये 6.8 है,
ये 176। अच्छा ये 76.8 आया है, इसको हम राउंड फिगर कर देते हैं, 177 कर देते हैं, ठीक है। इसको भी अब देखेंगे अगर फिगर जो ऊपर नीचे हो ना 5 से ऊपर हो तो उसको हम राउंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा इस तरह 66 आ जाएगा अच्छा सॉरी, इसको हम करेंगे 66 पर प्लस चले 66 प्लस 118 सर 1184 टोटल नहीं इसको प्लस 889 सर 1896.4 ये माइनस कर दिया इसके जी लिए? सर ये 170 माइनस भी कर दिया। अच्छा VMR आ गया इज इक्वल टू कितना 1896 96 जी .4 1896 टेलिस शुगर 1857 नहीं हो गई नहीं तो जंगे आजादी हो गई ठीक है 1896 हो गई। जी सर ये आ गया बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब ये आपके हो गए 2 नंबर पते, आगे जो ये कर देगा, ठीक है। एक स्टेप ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि इसका DCR निकालना। DCR जो आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि उनका सेडेंटरी लेवल सेडेंटरी लिविंग है या मॉडरेट है, लाइट है। उसके अंदर आप ये देखोगे इसके अंदर एक्टिविटी लेवल लिखा होगा, सही है। एक्टिविटी लेवल में हम अज्यूम करते हैं क्योंकि शायद ये लीड है, रिटर्न में पेपर होगा। हाँ इस वक्त का रिटर्न होगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपको दिया होगा फिगर दिया होगा कि किस बंदे की आपने ना वो निकालनी है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जिस तरह मिसेस खान एज 60 या 50 या 40 जो भी एज है, ठीक है। उसके अंदर उनकी आपने हाइट उनकी इतनी है, वेट उनका इतना है, सही है। तो उनका आप BMR निकालें, DCR निकालें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकालें ग्रामेज के अंदर, और उसके बाद पहले उनकी कैलोरीज निकालें, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और कार्ब्स की और सॉरी फैट की, और उसके बाद उसकी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ग्रामेज के अंदर निकालें। अब ये स्टेप जब आप 4 कर लेंगे तो आपके तकरीबन 10 नंबर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसके अंदर एक चीज हमने अभी तक नहीं करवाई जो कि एग्जाम में हम देंगे भी नहीं, उसको है मेट्स। मेट्स भी एक इंटेंसिटी है, किसी को पता है मेट्स के बारे में? हमने वो बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब लेवल 3 के अंदर मेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और मेट्स का भी जिस तरह BMR का फार्मूला होता है ना, मेट्स का भी फार्मूला है। हम हार्ट रेट के हिसाब से निकालते हैं ना जब हम वर्कआउट करते हैं कि इतने हार्ट रेट के से इंटेंसिटी करते हैं, फिर इतनी इंटेंसिटी, तो वो मेट्स बेसिकली वो भी आप देखोगे कि किसी भी कार्डियो की मशीन है उसके अंदर मेट्स लिखा आ रहा होता है, 3 मेट्स 4 मेट्स, ठीक है। वो हम लेवल 3 के अंदर देखेंगे, सही है। अब ये आ गया, अब हम इसका DCR निकालते हैं। इसको मिटा दूं? जी सर अभी चल रहा है सर, देखते हैं। अच्छा अब DCR जो है उसका फार्मूला क्या है? सर BMR मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी लेवल। ठीक हो गया। अब इसका क्या आ गया? BMR कितना था? 18.96 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करने से ये मॉडरेट है। मॉडरेट नहीं, ये काफी इंटेंस एक्सरसाइज करता है। सर 1 घंटा का टाइम नहीं होता है नहीं हाई इंटेंसिटी करते हैं, लाइट करेंगे, लाइट कर देते हैं या मॉडरेट करेंगे? मॉडरेट में आता है क्योंकि हमने ये केयर करनी है कि जिसका जब हमने फार्मूला निकालना है कि उसके बाद वेट मैनेजमेंट करनी है। ये सारा गेम जो उसकी है वेट मैनेजमेंट की है। अगर आपका एक्टिविटी लेवल सही निकला होगा, आप उसको सही अज्यूम कर लेंगे
ठीक है, तो फिर आपका डेफिसिट नहीं होगा प्रॉपर। आप सपोज अगर आप करते हैं हैवी ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लाइट या सेडेंटरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप कैलोरीज कम हो जाएगी आपकी, तो आपकी डेली रूटीन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने क्या करना है कि ये ध्यान से कि जो हमने एक्टिविटी लेवल है उसको सही रिज्यूम करना है। सर 1.77 से कर लेते 1.7 से नहीं, 1.8 आ रहा है या 1.65 आ रहा है? 1.65 से 1.65 निकालें इसको, कितनी हो गई? सर ये DCR क्या बना? सर 3128.4 3128.4 इसको वितरित किया 3128। अच्छा 3128 है, सही है, तो इसको हमने आगे ये लाजमी है कैलोरीज, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया DCR। अब हमने करना है कि शाहिद ने वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, ठीक है। अब उसको हम इसको डेफिसिट देना है या चलो इसको मेंटेन करना है। अगर वेट मेंटेन करना है हमने, सही है, तो कैलोरीज ये ओके है, हमने इतनी ही कैलोरीज लेनी है अगर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो एक्टिविटी जो रेस्टिंग कंडीशन में जितनी कैलोरीज चाहिए थी वो हमें वो भी मिल गई, फिर वो जितनी वर्कआउट करता है उतनी वर्कआउट की भी हमें कैलोरीज निकल आई। तो इट मीन्स कि अगर हम इतनी कैलोरीज लेंगे तो वेट मैनेजमेंट के अंदर हमें वेट गेन कर हमें कैलोरीज को अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि शाहिद ने अगर वेट लॉस करना है, सही है, गोल है, तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं वेट लॉस करना है, ठीक है। तो वेट लॉस के अंदर क्योंकि ज्यादातर वेट लॉस का ही हैं। उस दिन हमने वेट लॉस वाला किया था, आज वेट गेन वाला किया। वेट गेन कर लो, वेट गेन वाला क्योंकि उस दिन हमने जो किया था ना उसमें वेट लॉस था। ठीक हो गया। अब यहां तक आ गया, कैलोरी कट कर देंगे 3128। अच्छा इसके अंदर हम प्लस कर देंगे 500 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वेट गेन करना ज्यादा मुश्किल है। ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो आते हैं एक्टिविटी, हमने वो तो पढ़ी है ना बॉडी टाइप्स। जी जी। बॉडी टाइप्स के अंदर ज्यादातर जिनको वेट गेन करवाना होता है ना वो एक्टोमोर्फ होते हैं, एक्टो जिनको गेन करवाना होता है, क्योंकि उनका वेट बढ़ाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मेरे पास 1 घंटा हो, मेरे पास एक स्लॉट है एज अ ट्रेनर, क्योंकि ट्रेनर को जरा मार्केटिंग भी तो चाहिए होती है ना, कि एक क्लाइंट को वो ट्रेनिंग करवा रहा है 3 माह से और उसके बाद उसके अंदर विजिबल चेंज आएगा तो फिर दूसरों को देखने में भी अच्छा लगता है ना कि ये ट्रेनर ने इतना वेट लॉस की वेट गेन किया या इतना वेट लॉस किया, तो विजिबल चेंज आता ना। तो मेरे पास अगर 1 घंटा हो, मेरे पास एक 100 किलो वाले मेंबर आए और एक आए 50 किलो वाले, दोनों कहें कि मैंने आपसे ट्रेनिंग करनी है, तो मैं किसको करवाऊंगा ट्रेनिंग? मोटे, क्योंकि वो विजिबल चेंज आ जाएगा 3 माह में उनका। तो जो एक्टोमोर्फ बॉडी है ना, इनको खिला खिला के क्योंकि उनका क्यों होता है, उनका वो बड़ा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, तो वो जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनका वेट गेन करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। फिर वो 2-3 दफा 2-3 माह में 1-2 किलो बढ़ेगी ना, तो फिर क्या होता होगा, एक दफा बीमार हो तो फिर वापस खिलाते ज्यादा तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो वेट गेनर लेने पड़ते हैं और बड़ा कुछ लेना पड़ता है। इसे 500 कैलोरीज का इसके अंदर आप करते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 3628। ये आ गई कैलोरीज। अब हम इसकी करते हैं माइक्रोमीटर्स बाद में, अभी हमने इसको कैलोरीज को डिवाइड करना है कितने % पे,
ठीक है, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट भी देने हैं और इसके फैट भी देना है, फैट भी देनी है और प्रोटीन भी देनी है। कार्ब्स कितने देनी है? बॉडी अकॉर्डिंग टू वेट रिकमेंडेशन कम या जो रिकमेंडेशन हमारी चल रही है 50 to 60% के दरमियान हमने देने, क्योंकि एक और चीज आती है हमारे यहाँ जब वेट मैनेजमेंट की बात आती है ना, हम कहते हैं ये कार्ब्स नहीं देने, प्रोटीन डाइट पे जाना है, प्रोटीन डाइट पे। कार्ब्स के बगैर तो आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन कार्ब्स लेने हमने गुड कार्ब्स, सर जो इधर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जो हमें बुक में रिकमेंडेशन दी गई है वो नॉर्मल पर्सन के लिए या एथलीट के लिए जैसे ये वर्कआउट करते हैं वो 0.8 to 1.5 तक हम इसको परसेंटेज पे जाते हैं ना इसका, हाँ इसकी जो 36 28 कैलोरीज को हम परसेंटेज पे ले आते हैं तकरीबन 50 to 60% के दरमियान। 50 हम देखिए अब इसके अंदर एक चीज देखनी है कि उनका एक्टिविटी लेवल को अगर ग्राउंड में इन्होंने टाइम स्पेंड करना है तो हम इनको ज्यादा कार्ब्स देंगे, ठीक है, ताकि ये अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सके इजीली। वरना किसी जगह पे बैठ के ना वेट डिजीनेस, थकन और ये चीजें ना एनर्जी लेवल डाउन ना हो। कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो उनसे है वो आपको पता है कि स्लो डाइजेस्ट करते हैं और आपको 55% दे 55% कार्ब्स हो गए। प्रोटीन का हमने देखा था कि प्रोटीन अगर हम जा रहे हैं तो उसको भी हम 15 to 20% के अंदर अंदर रखेंगे, तो हम 20% जो सी है वो प्रोटीन और फिर हेल्दी फैट गुनाह नहीं है खाना, सही है, क्योंकि जब भी आप किसी भी जिम में जाएंगे ना, किसी भी जगह पे जो ट्रेनर भी है वो फैट को भी ऐसे समझेंगे जैसे वो बहुत ही कोई बुरी चीज है। गुड फैट जो सी है वो देखिए फैट जो सी बॉडी कंपोजिशन में देखेंगे ये बड़ी जरूरी चीज है। फिर ठीक है, और इसको कितनी बच्ची बनाया फैट? ये 25% दे सकते हैं, 25% ज्यादा नहीं हो जाएगी। ये अब न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करता है, प्लीज कर दो ठीक। अच्छा अभी इसका निकालें 36 28 का ये 100% नहीं देनी होती है, तो मैंने ये अपना 100 हो गए ना। अच्छा अभी इसको आप निकालेंगे 36 को कैसे करेंगे? 36 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय नहीं 1/100। हाँ उसको 1995 ठीक हो गया। इसी तरह प्रोटीन को निकालें 725 907 डिवाइड करना परसेंटेज ठीक हो गया। इसको आप अच्छा इसको अगर आपको देखना है क्वेश्चन आपका ठीक है, इसको आप अपनी जमा करके देखिए उतनी बन रही है कैलोरीज। जी सर सेम है। अच्छा अभी ये आ गई इनकी कैलोरीज। अच्छा अब इसके हम निकालेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ग्राम्स है। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन अभी कैलोरीज है ना, अभी ग्राम्स निकाल दिए। अभी आपके ये वाला जो करेंगे तो इसके अंदर भी आपके 2 से पहले हमने 2 से 4 नंबर हो गए थे, अब यहाँ तक आएंगे तो आपके 2 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, ठीक है। आगे और निकालते हैं, पक्के करते हैं हमने। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, डिवाइड करेंगे 4 पे।
498 grams. 498 grams. 181 181 and 100 grams. and 100 grams. ठीक हो गया, ये टोटल ग्रामेज निकल आएगी। ये अब आपके हो गए कितने नंबर? पक्के 10 नंबर। 10। So ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी तो मैं पक्के कर रहा हूँ। मैंने कहा ये नंबर आपके पक्के कर दूँ, रिपीट कर काफी स्टूडेंट्स को आ रहा था। मैं कहा जो सर फॉर्मूला लिखा होगा क्वेश्चन में। फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है, बस बूटी बना के नहीं लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया फिर मेल का, फीमेल का भी कर ले एक दफा। सर ये समझ मैं सर इसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए हुए सर वो कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करें? सर एक कहाँ पे इसका वेट लॉस है वेट लॉस भी करते हैं इसका, चले जी, चाहे एक ही टाइम में आपका वेट गेन भी होगा, उससे भी कम भी करेंगे। ठीक है अच्छा, अभी हमने इसके अंदर 300 कैलोरीज बढ़ाई थी ना, 500 बढ़ाई। 500 कैलोरीज सर ये बढ़ाई। पूरी क्लास वाला है जो हमने पहले करने थे जब कोई भी नहीं आया था। हाँ ये तो बात है। अच्छा अभी हमने बारिश में इसके अंदर 500 कैलोरीज बढ़ाई थी, तो हमारा क्या जाता हमने फिर कम ही कर देंगे, हमने कौन सा करना है? हम तो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस 300 कर दें। अभी कितनी बन गई? अभी कितनी हो गई? 288 कैलोरीज। अच्छा आपने बताया कि 300 क्यों कम किया था मैंने? ठीक ठाक है? ठीक ठाक मैं भी थोड़ी सी पढ़ाई कर रही हूँ Why not? तनवीना हमारे मेरी कोलीग रही हैं, सारा स्मार्ट्स में हमने बड़ा टाइम स्पेंड किया और बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजारा। तो आज मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा चले आप हमारी क्लास में बैठे आके और हमें सिखाएं। पहले कुछ सीख लेना। अब क्या सिखा रहे हैं ये कर करके? अभी तो ये BMR और DCR वगैरह दिखा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। तो आई प्लीज। दे आर डूइंग लेवल 3। ये अभी लेवल 2 का चल रहा है, सॉरी थैंक यू। अभी लेवल 2 है हमारा, इंशाल्लाह इसके एग्जाम के बाद लेवल 3 भी इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है? अच्छा अभी 300 कैलोरीज मैंने कम की थी, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कैसे अज्यूम किया हमने 300 कैलोरीज, और ये हफ्ते में 7 दिन अगर हो तो टोटल कितनी कैलोरीज बनती है? 1500 कैलोरीज। वो 1500 वर्कआउट के हिसाब से मिलती है। अगर मिनिमम भी हम 300 कैलोरीज बर्न करें किसी भी वर्कआउट में, तो फिर 5 डेज अ वीक करें तो 1500 बनती है। अभी क्या था 2800 पे से अगर ये किया, सपोज ये 2100 कैलोरीज बन गई ना जी सर। 7 डेज खाना खाते हैं, जी सर। ब्रेक तो नहीं करते, 7 डेज ही खाते हैं, हर वक्त खाते हैं। बल्कि ज्यादा खाते हैं। 7 टाइम के बजाय हम 8 डेज के हिसाब से खाते हैं। 8 वीक्स से 8 मील- बहुत कम बता रहे हैं। मील जो सा हमारे तरह से कि हम 10 दिन में खाना खा लेते हैं, और अगर कोई बट ब्रदर हो तो वो एक टाइम में 1 दिन का खाना खा लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गई 2100 कैलोरीज 7 डेज के हिसाब से। फिर हमने आ गया 2100 कैलोरीज दिया अभी, फिर हमने वर्कआउट किया। वर्कआउट हमने 5 डेज से ज्यूम कर लिया, यस। मिनिमम भी कुछ भी ना करें तो 300 कैलोरीज तो बंद कर ही लेते हैं ना। ये मैं कोई हार्ड वर्कआउट नहीं करवा रहा, वरना एक स्पिनिंग क्लास ले लें फैसल की, वो एक ही सेशन में 1000 कैलोरीज 45 मिनट में उड़ा देता है। वो इतनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है स्पिनिंग का, ठीक है? तो हम 300 कैलोरीज पर डे करते हैं। 300 कैलोरीज हमने यहां से ली, प्लस वो 5 डेज 1500 कैलोरीज। इसको अगर मल्टीप्लाई कर उसको करें इक्वल टू कितनी बनी? 3600 कैलोरीज। 3600 कैलोरीज आ गई, तो 1 पाउंड फैट कम करने के लिए कितनी कैलोरीज की बर्न होना डेफिसिट होना चाहिए?
3500 अगर 3500 कैलोरीज का डेफिसिट आ जाए तो एक LBS वो कम हो जाता है वेट का। सिंपल कैलकुलेशन है, सही। अगर कोई इसको फॉलो करे, मेंबर कहते हैं हमने बहुत ज्यादा डाइट कंट्रोल की हुई है, मैं तो कुछ भी नहीं खाता, मैंने कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन वो जब पता चलता ना तो पाए खा रहे होते कभी तो उस चीज को 1 LBS हो गया एक वीक के अंदर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 LBS को मल्टीप्लाई बाय 4 वीक कितने हो गए 4 LBS। 4 LBS एक वीक में एक मंथ में एक मंथ में हो गया ना, तो अगर 4 हो तो तकरीबन 2 किलो वजन हम इस रिकमेंडेशन के नाम से, और ये रिकमेंडेड वेट लॉस है, हेल्दी वेट लॉस। हेल्दी वेट लॉस का मतलब है कि 10 किलो वजन हमने नहीं कम करना। मेरे पास मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि मेंबर कहीं आके कि मैंने 10 किलो वजन कम करना है, तो मैं उनको स्ट्रेट वे कहता हूँ कि मैं नहीं करवा सकता। ठीक है, आपने अपने किसी का भला करना ना, आप उनके साथ जुल्म नहीं कर सकते। आप उनको अगर इसकी जगह पे 28 की बजाय मैं उनको कहूँ ठीक है मैंने आपका 10 किलो वजन कम करना है, मैं आपको कर देता हूँ 1500 कैलोरीज का न्यूट्रिशन प्लान दे देता हूँ, वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस करना कोई मुश्किल का, दुनिया का सबसे आसान तरीन काम जो है ना वो वेट लॉस करना है। सिर्फ प्रोटीन डाइट पे ले, एटकिन डाइट प्लान जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आजकल कीटो भी चल रही है। कीटो के साथ जो कीटो जो है उसकी इतनी ज्यादा मार्केट है, इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो रही है और इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और वो चीजें खाने के बावजूद भी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है। कभी लिवर डैमेज हो जाता है क्योंकि वो एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं। उसका भी अल्लाह ताला ने हर चीज को ना बैलेंस में बनाया। अगर बैलेंस आउट होगा तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ड्रम करके नीचे आ रही है। तो हमने इस बिल्डिंग को देखना है। ये बिल्डिंग जो सी है ना ये सेहतमंद होनी चाहिए। 1500 कैलोरीज को अगर हम कर देते हैं, इसके अंदर डेफिसिट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1300 कैलोरीज का। और बल्कि ये मैं 1500 कैलोरीज ज्यादा बता रहा हूँ। आजकल जो बूट कैंप हो रहे हैं ना वो 1000 कैलोरी से ज्यादा डाइट प्लान देते ही नहीं है। तो होता ये कि वेट लॉस भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंजरीज बढ़ जाती है, इंजरीज बहुत ज्यादा उसका चांस बढ़ जाता है, घुटने। फिर उसके अलावा आपकी चेहरे के ऊपर जो सी है अजीब सी वेट लॉस करने के बावजूद देखा होता है कि रिंकल बने होते हैं, वाटर वेट जाता है, फैट वहीं का वहीं रह जाता है। और फिर होता ये है कि आपने वो 10-15 किलो टारगेट अचीव किया और जैसे ही आपने नॉर्मल डाइट पे आना है, ये चीज ज्यादा देर तक आप नहीं लेके जा सकते। ये चीज आप ज्यादा देर तक नहीं लेके जा सकते कोई भी चीज को। आप जैसे ही वर्कआउट, ये रिलायबल वेट लॉस नहीं है, जबकि ये वाला वेट रिलायबल है। इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी गेन हो रही है, आपकी इंड्योरेंस भी गेन हो रही है वर्कआउट के साथ। फिर आपका अगर 2 किलो वजन कम है, ये जितना स्लो आएगा उतना ही स्लो गेन होगा। आप 10 किलो वजन कम करेंगे प्रोटीन से या डाइट। हम जब बॉडी बिल्डिंग करते थे कंपटीशन के दिनों में 10 दिनों में 10 किलो वजन कम कर लेते थे। कैसे? प्रोटीन डाइट नहीं होती थी हमने, और दूसरा हम पानी छोड़ देते थे। आखिरी दिनों में हम साल्ट भी छोड़ देते थे, नमक भी नहीं खाते थे। उसमें होता यह था कि वजन तो हमारा कम होता था, लेकिन ये कोने में बैठे होते थे आराम से। कोई कहता था यार उठो कुछ करो, नहीं यार दिल नहीं कर रहा मेरा कुछ उठो यार, नहीं यार मेरा कोई दिल नहीं कर रहा। आपके पास अगर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, वेट लॉस क्यों कर रहे हैं हम? ताकत के लिए, मेडिकल इश्यूज के लिए। तो हमने वेट लॉस रिलायबल ही करना है, और ताकि हमारी हेल्थ जो है उसको डैमेज हो, हेल्थ हमारी स्टेबल रहे। तो ये वाला सिस्टम हो गया। 2 किलो से तकरीबन 2 किलो हम एक माह में कम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, ये हर माह नहीं होगा, 1 से 2 माह होगा, उसके बाद प्लेटो स्टेज आ जाएगी। जब पीरियडाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो पीरियडाइजेशन में बताऊंगा कि कैसे इसको करना है, कि हमने क्यों रूटीन को चेंज करना है। रूटीन को चेंज करना है, फिर चीट मील ले सकते हैं। तो जब वो प्लेटो स्टेज आएगी तो वो
हो सकता है आपका एक पूरा माह वेट स्टेबल रहे, एक ही जगह पर रुका रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेनिंग गलत कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी अडेप्ट करती है। कोई भी चेंज आता है बॉडी के अंदर तो बॉडी उसको रोकती है, डिफेंस सिस्टम है। और डिफेंस सिस्टम रोकता है कि यार ये वेट लॉस हो रहा है, इसको रोकना है, ये क्यों हो रहा है। तो वो प्लेटो स्टेज के अंदर ये नहीं होता, आपकी स्ट्रेंथ फिर भी गेन हो रही है, आपका मसल बढ़ रहा होता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, सब कुछ बढ़ा होता है। एक माह आपका वेट में भी स्टेबल रहे, वेट कभी भी ऐसे नीचे नहीं आता, ना ही वेट ऐसे ऊपर जाता है। हमेशा इसका तरीका कार रखना, ये आएगा ऐसे आएगा, फिर प्लेटो स्टेज आएगी, फिर ऐसे आएगा, ये ऐसे इस तरह करके नीचे आएगा। तो ये वाली जो स्टेज है वो प्लेटो स्टेज है। तो इसके अंदर आपने अपने वर्कआउट को चेंज करना है, वो पीरियडाइजेशन में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपके जो से ना 10 नंबर पक्के हो गए। तो अगर आपने सीक्वेंस ऐड कर दीजिए, ऑटो पे ऐड कर दीजिएगा। ऑटो लगा दूं। अच्छा जी, अभी कोई चीज फीमेल वाला करना है। नहीं सर, वो सेम ही हो जाता है बस। ये लड़के जो से ना फीमेल को ही वजन कम करना देखना चाहते हैं। सर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा दें इसमें जो दिए हुए हैं। कौन सा मुझे बताएं। सर फिटनेस असेसमेंट को पूरा गो थ्रू करवाएं। फिटनेस असेसमेंट देख लेते हैं आज। सबसे पहला पेज है बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले पेज में बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर नाम आ जाएगा, मेंबरशिप आ जाएगी, जो भी है। ये इतना इजी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, इसका इशू नहीं है। फिर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पार्ट 2 क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। पार्ट 2 क्वेश्चन नहीं, ये अब आप एक असेसमेंट में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगी तो प्रैक्टिकल के अंदर आपने ये चीजों को, इस प्रोसीजर को देखना ना, इस पूरे प्रोसीजर को आप देखेंगे कि आपने आपके क्लाइंट के सारे प्रोटोकॉल पूरे किए कि नहीं किए, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली हमने, उसके बाद पार्ट 2 क्वेश्चन आ गया। तो कोई मेडिकल इशू तो नहीं है इनको। अगर कोई मेडिकल इशू है तो हमने क्या करना है फिर, रेकमेंड टू अगर कोई इसको नीज का इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, आपने रिकमेंड करना है, एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, जिनका वेट लॉस करना है वो आपने मेरी तरफ कर देंगे, इतनी बड़ी साहब से बेहतर वेट लॉस करेंगे, तो म्यूचुअल हम चलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आ गया पार्ट 2 क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अभी इसके अंदर सारे अगर नो है तो हम इसको करेंगे क्लियर टू वर्कआउट, सही है। और उसके बाद आ गया, इसके ऊपर हम पूछ लेंगे उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिन में हफ्ते में कितने दिन आएंगे। अब जितने दिन आएंगे फ्रीक्वेंसी का पता ना क्या होती है, यस सर। ठीक है। इंटेंसिटी का भी पता होगा। अच्छा, उसके बाद आ गया उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली, फ्रीक्वेंसी के बाद नंबर ऑफ सेशन हो गए, उसके बाद आ गया उसके ड्यूरेशन कितनी है, ये सारा कुछ करके ये उसके गोल्स ले लेंगे। अगर तो उसको कोई इशू नहीं है तो इसको क्लियर टू वर्कआउट कर देंगे, और अगर कोई इशू है तो डॉक्टर को एडवाइस के लिए कर देंगे रेफर टू द फिजिशियन। ये वाला पेज सबसे जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि आपकी भी इसके अंदर बचत है। अल्लाह ना करे किसी को अस्थमा है, ठीक है, आप उसने यहाँ पे नहीं लिखा, आपने तो पार्क्यू ले लिया ना उसका, ये कंसेंट है ना, आपने पार्क्यू ले लिया। इन केस मेरे साथ ये मामला हो चुका है शेप्स में हमने ये पार्क्यू लिया, मैंने पार्क्यू में उन्होंने आस्थमा को यहाँ पे नहीं लिखा कि मुझे आस्थमा है, वो नहीं लिखा। वो ये सारा कुछ नो करके मैंने उनको नॉर्मल वर्कआउट दे दिया, कार्डियो के हिसाब से कार्डियो भी उसका दे दिया जिस तरह नॉर्मल ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मैं करके वहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है, जनरल ट्रेनिंग है, तो उनको आपने ट्रेनिंग एडवाइस करके आप आगे पीछे थोड़ा बहुत होते हैं, सब क्लाइंट्स को देखना होता है। तो वहाँ पे मैं करके ब्रेकफास्ट के लिए चला गया, थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल आ गई ऊपर ही, तो मैं कहते जी वो आपने भट्टी साहब क्या किया, उसको तो बंदे को जो सांस नहीं निकल गया उसका। तो वो जब मैं नीचे गया तो पता चला था उसको तो अस्थमा था, और वो खुद डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। तो इनहेलर देखा, बड़ी मुश्किल से इनहेलर लेके उनको किया। तो ये चीजें जो चीजें सेव करती हैं आपको भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी।
जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई मिसहैप हो जाए तो उसको भी ये वाला पेज आपको सेव करता है। तो ये दूसरा जरूरी भी है। उसके बाद आ गया ये मेजरमेंट्स वगैरह, असेसमेंट के अंदर आ गई। इसके अंदर फैट, अच्छा बॉडी कंपोजिशन के बारे में पता होगा। बॉडी कंपोजिशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर? ना ना ना, बॉडी कंपोजिशन, फैट mass और BMI, बोन bone mass, water percentage, फैट परसेंटेज और BMI, body mass index। बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा बॉडी मास इंडेक्स कौन सा ना, वो हेल्दी इंडिकेटर नहीं है। BMI हेल्दी इंडिकेटर नहीं है वेट चेक करने का। हम उसको अगर एक 35 BMI आ रहा है किसी का और उसका बॉडी कंपोजिशन, बॉडी फैट परसेंटेज अगर 15-16 है तो हम उसको ओवरवेट कहेंगे। ओवरवेट उसी को कहेंगे जिसका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो इसीलिए BMI रिलायबल नहीं है। हमने कोशिश करना है कि बॉडी कंपोजिशन के ऊपर, तो बॉडी कंपोजिशन के अंदर जो हेल्दी बॉडी वेट होता है और बॉडी फैट है वो कितनी होती है मेल की? एसेंशियल फैट, 15 to एसेंशियल मैंने करवाया हुआ 3 to 5% जो सी है ना, ये मिनिमम फैट होना चाहिए। इससे फैट जो सी कम है, अच्छा फैट जो सी उसको हम बड़ा बुरा कहते हैं, ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये क्लीन एनर्जी सोर्स है, रिलायबल एनर्जी सोर्स है। अगर आपकी बॉडी में फैट है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है तो आपको, और ये दूसरा डिफेंस सिस्टम भी है, आपकी बॉडी को इंसुलेशन देता है, सर्दी से बचाता है, गर्मी से बचाता है। अगर फैट ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो डूबने से भी बचाता है। क्योंकि बॉडी का इसका जो ब्याउंसी फोर्स होती है ना वो फैट की, वो बहुत ज्यादा होती है, ये पानी में डूबती नहीं है। इसलिए मोटे बंदे के लिए स्विमिंग करना आसान है, एज कम्पेयर मस्कुलर बंदे के, उसके ऊपर पानी के ऊपर रहना उसके लिए ठीक है। और इसकी एसेंशियल कितनी हो गई? 5%। और फीमेल के अंदर ज्यादा होती है, 12 to 15%। 12 to 15% ये एसेंशियल फैट है फीमेल के लिए, ठीक है, उनके जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो उनको भी आप अक्सर देखा होगा कि फीमेल्स को सर्दियों, वैसे मैं देखता हूँ अक्सर देखा है कि फिल्मों में आप देखेंगे हीरो जो उनसे ना वो जैकेट उतार के फीमेल को पहना देता है सर्दी में, हालांकि उल्टा वो होना चाहिए, औरतों को ठंड नहीं लगती। आप ये देखो इतनी सर्दी में भी कोई जैकेट नहीं पहनी, शादियों में देख लें आप। तो हमने उनका वैसे ही फैट परसेंटेज जो है ना वो बॉडी का क्या इंसुलेशन होते हैं ना, उनकी बॉडी में फैट अगर ज्यादा है तो सर्दी कम लगती है, सर्दी से भी बचाती है, गर्मी से भी बचाती है, ठीक है। और मिनिमम फैट तो फीमेल में 15 एसेंशियल हो गई, और जो नॉर्मल फैट है, जो 6 पैक जिसे हम कहते हैं विजिबल, हम देख के भी बता सकते हैं इसकी बॉडी फैट कितनी है। अगर 6 पैक बने हो तो 6 पैक अगर विजिबल हो तो फैट परसेंटेज होती है 10, सही है। अगर आपके ने मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर 10% बिलो 10 पे जाएगी तो 6 पैक विजिबल हो जाएंगे, 10 पे भी विजिबल हो जाएंगे। अब जितनी भी फैट नीचे होती जाएंगी उतने ही जो हमारे पैक हैं होते 6 पैक है, सबके 6 पैक है। ये मैं आज कभी दे रहा हूँ, सबके 6 पैक है, किसी का एक पैक नहीं है। सर होता है ना वो मोटे बंदे के लिए, वो बादल छाया होता है नीचे 6 पैक ही है, ऊपर बादल आए हुए हैं फैट के, ठीक है ना। तो अभी देखो बैठे बैठे सारा के 6 पैक बना दिए मैंने, ठीक है। अब दिखाना आपका काम है, उसको ट्रेन करके, ठीक है। अब 16% फैट के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर, पेट तो ऊपर नहीं आएगा लेकिन हल्की हल्की विजिबल नहीं होगा, ऊपर वाले 2 ऐप नजर आते होंगे, उसके बाद नहीं आ रहे होंगे, ठीक है।
जो नॉर्मल फैट कितनी है मेल में? नॉर्मल नहीं, ये तो एसेंशियल थी ना। नॉर्मल सर 15 to 20 17%, मुख्तलिफ ACSM और कहता है, NASM और कहता है, ACE और कह रहा है, तो हम इसको 17 to 18% जो है वो नॉर्मल फैट को हम देते हैं मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर नॉर्मल फैट कितनी है? 25% आई थिंक, 24, 25, 26%। ये जो है नॉर्मल फैट है। इससे नीचे किया जाए तो आपकी बॉडी की जो सी वो टोनिंग बढ़ती जाती है, ठीक है। जितनी जितनी फैट नीचे होगी उतनी बॉडी टोन ज्यादा होगी, मसल ज्यादा टोन होगा, ठीक है। और मसल टोन करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग जरूरी है। खाली कार्डियो करने से फैट भी कम होता है और साथ मसल भी ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होता है। मसल को बचाना है, मसल गोल्ड है, तो उसको हमने रोक के रखना है, बचा के रखना है, ठीक है। तो बॉडी कंपोजिशन के चेक करने के तरीके कौन कौन से हैं? 3-4 तरीके। बॉडी इम्पीडेंस, बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस, वो मैं आज लानी थी मशीन में, ठीक है। नेक्स्ट में मैं बायोइलेक्ट्रिक इम्पीडेंस मशीन भी ले आऊंगा इधर, हम यहाँ सब करेंगे, हैं? लेवल 3 नहीं क्या कहता है, पेपर करवा दूं आगे आगे करवा दो सर। करवा दे सर, सर करवा दो, मुझे तो लग रहा था मेरे पास एक हफ्ता है, मुझे तो कल रुमान ने बताया मैडम मंडे को है। चलो करवा दो। क्या सर नहीं ज्यादा जल्दी हो गया, एटलीस्ट अ वीक। वो करवा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट जो हमारा होगा ना, बॉडी कंपोजिशन मशीन ले आऊंगा मैं, ठीक है। और हम बीपी ऑपरेटर्स ले आएंगे, सबको बीपी ऑपरेटर्स के साथ हम देखेंगे कि हमें हर एक को बीपी ऑपरेटर्स से आना चाहिए। पेपर का नेक्स्ट क्लास वो देख लेंगे, करवा लो, तुम्हें एक वीक आगे करवा दो। उसके बाद आ गया फैट परसेंटेज, आ गई सारा वेस्ट हीप रेशियो आ गई। वेस्ट हीप रेशियो क्या है? वेस्ट और ग्लूट्स को आपस में उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपकी जो वेस्ट हीप रेशियो आ जाएगी, ठीक है। सर पहले वेस्ट लेनी है और फिर हिप की लेनी है उसकी। अच्छा, वेस्ट हम कैसे चेक करते हैं? ट्रैवल बोन से पहले बोन से वेस्ट करते हैं। तो हमारी लास्ट रेप है ना, और हमारे जो इलियक क्रस्ट है उसके दरमियान जो हमारी बॉडी का सबसे जो स्टेम पार्ट है बिल्कुल, उसको हम वेस्ट कहते हैं। वेस्ट हम ये पेल्विक बोन है ना, ज्यादातर हम यहाँ से टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट करने का तरीका नहीं है पहले। ये जो सबसे नैरो पार्ट होगा ना, ये वाला, ये सबसे नैरो पार्ट, वो वाली वेस्ट आएगी उसमें, ठीक है। वो और वेस्ट हिप, उसको हम डिवाइड करके वो भी हम निकाल देंगे, ठीक है। सर जो हिप होती है वो सबसे ब्रॉड पार्ट जो आपका हिप का ऐसे। और इसी तरह हर पार्ट का जो है, जैसे बाइसेप है, अगर इसको चेक करें, इसके अंदर नहीं है, लेकिन हम उसकी भी बाइसेप का मैंने पढ़ा था कि आपने जो ये जॉइंट है एल्बो का ना, यहाँ से आपने 6 इंच ऊपर लेनी है तो वो आपका एक्यूरेट बाइसेप सबसे जो क्या इसका नाम है, वो ही ना थाई का वो टॉप वाला होता है, सबसे ज्यादा जो, हाँ सबसे ज्यादा हाइट के उससे होगा ना, जो मैक्सिमम जहाँ पे आपको बेली फील होगी नहीं, ना, इसके अंदर हर मसल की ना शेप हर बंदे से डिफरेंट होती है। बास लोगों का बाइसेप यहाँ से शुरू होता है, बाइसेप किसी का यहाँ से, लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है। तो जहाँ पे मसल बेली सबसे टॉप पे होगी वो हम टॉप वाला ले लेते हैं। इसी तरह चेस्ट का, इसी तरह लेग्स का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको हमने मसल बेली का उसको करना है, ठीक है। फ्लेक्स। अच्छा, उसके बाद आ गया VO2 max टेस्ट। सर ये डिफरेंट टेस्ट हैं। इसके अंदर हम दो के ऊपर काम करेंगे। ब्रूस प्रोटोकॉल को हम अवॉइड करें, क्यों? ब्रूस प्रोटोकॉल के लिए हमें बाज का क्या उसके अंदर में उसकी जरूरत होती है, बेल्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम दो किस्म के, एक स्टेप टेस्ट कर लेंगे और एक हम कर लेंगे बीप टेस्ट। स्टेप टेस्ट किनके लिए है? हाँ, बिगिनर के लिए, ठीक है। बिगिनर के लिए हम स्टेप टेस्ट कर लेंगे। जैसे इब्राहिम है, अब जैसे शाहिद है, वसीम है, इनको हम जब, लेकिन ये तब चेक करेंगे जब एग्जाम में आता है कि वो स्पोर्ट्समैन है, तो उस वक्त उसके हिसाब से हमने ये रिकमेंड करना है। बिगिनर को स्टेप टेस्ट करवा लेंगे, दूसरों को बीप टेस्ट करवा लेंगे। बीप दोनों टेस्ट हमने किए, दोबारा फिर रिपीट कर लेंगे, सही है। स्टेप टेस्ट तो कर सकते हैं, आप आज भी कर सकते हैं जी सर, कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद आ जाएगा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के अंदर। तीन एक्सरसाइज हैं, एक वो हाइपर एक्सटेंशन है, एक प्रेस अप्स हैं और एक सिट अप्स हैं। ये होगी मसल एंड्योरेंस। ये मसल एंड्योरेंस। ठीक है, मसल एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर आप कर्ल अप्स भी कर सकते हो। सर प्रेस अप को चेस्ट प्रेस कर लें या पुश अप? ज्यादा इजी है कि आपके पास मैट अवेलेबल होता है हर जगह पे, आप पुश अप कर लें, ठीक है, रिवाइज पुश अप कर लें। क्या इसका नाम है, जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं उनके लिए पुश अप डायरेक्ट नहीं लगती, खासतौर पे आजकल की जो एज के बच्चे हैं उनके लिए पुश अप जो से ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो हमने करनी नहीं, हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारे गैजेट्स हैं, उस वजह से जो से ना हमारे आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बुजुर्ग बन चुके हुए। यकीन है अब जो 20 साल का बच्चा है ना, मैं हैरान हूं कि जो हमारी एज में आएगा तो उसका क्या बनेगा। हमारे से जो बड़े थे, हमारे से ज्यादा जो फिजिकल एक्टिविटी करते थे तो वो हमसे बेहतर है फिजिकली। हमने भी काफी ज्यादा वेस्ट किया अपने आप को, लेकिन हमने फिर भी थोड़ी सी ना स्पोर्ट्स खेली हुई है, गली की और महलों की, और हमारे दौर में भी मोबाइल लेट आया, हमारे दौर में भी जल्दी आता तो हमारा भी इलाज वही होने थे जो बच्चों के हैं, लेकिन अभी पोस्चर खराब हो चुके हैं। पोस्चर टेस्ट करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर आपने देखा होगा बॉडी टाइप भी लिखी हुई है जी सर, एक्टो एंडो मीजो। हाँ, ये हमने देखना है, उसके हिसाब से वर्कआउट डिजाइन करना है। सर ये इसका थोड़ा सा इनको बता देते हैं कि चलो पता है कि क्या कैसे इनको पता लगेगा कि एक नॉर्मल वे है कि ये मीजो बॉडी टाइप है या एक्टोमॉर्फ है या एंडो। एक्टोमॉर्फ बॉडी जो सी ना वो देखेंगे जो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, पतले होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, ऑलमोस्ट अंडरवेट ही होते हैं, और ये भी शोल्डर भी उनके इतने ब्रॉड नहीं होते, पेल्विस भी, और वो यानी कि पतले होते हैं, ठीक है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्टो। मीजो जो से उनके जो है शोल्डर ब्रॉड होते हैं, पेल्विक छोटी होती है, ठीक है, और मस्कुलर होते हैं, वो नॉर्मल जैसे किसी हद तक जो है इब्राहिम है, शाहिद है, ये मीजो है, ठीक है, आप उस्मान, ये भी मीजो है। बाकी ये जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, एक्टो मीजो को चेंज किया जा सकता है एक्सरसाइज के साथ, एक्टो टू मीजो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग से। उसके बाद एंडो आ जाते हैं। एंडो आपने सोमो रेसलर देखे होंगे, ठीक है, उनका जो होता है क्या इसका नाम है, वो बड़ा क्या मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, ठीक है, आप उनको उसी हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं, और उनके हिसाब से उनकी जो वर्कआउट है उनको डिजाइन करके आप कर सकते हैं। जैसे आप वो देख लो, सोमो रेसलर बहुत ज्यादा ताकतवर भी होते हैं और बड़े एक्टिव होते हैं, आप उनकी जो देखें एक्टिविटी उनको उसी हिसाब से ट्रेन कर देते हैं। तो हाँ, ये पावर लिफ्टर हो गए, वेट लिफ्टर भी एंडो में आके हैवी लिफ्ट कर, जो खास तौर पे ये वो लोग होते हैं जो सुपर हैवी वेट में आते हैं। एक नॉर्मल वेट होता है, आप ये कह लो कि जो फ्लाई वेट होगा ना, फ्लाई वेट 60 किलो तक, 45 से लेके 60-65 किलो तक, ये एक्टो टाइप बॉडी होती है। फिर मीजो में आ जाते हैं 65 to 80 किलो के दरमियान, उनके जरा मस्कुलर भी होते हैं। फिर एंडो जो से वो फुल हैवी होते हैं, 100 प्लस हो गए, 90 में सुपर हैवी वेट उनका, वो उसी हिसाब से अच्छा वो उसको आप ट्रेन कर सकते हैं। आप इनको जो एंडो है टग ऑफ वार के लिए बेस्ट है, ऐसा डाल दें तो पीछे खड़ा कर दें, वो नहीं हिलेंगे पूरे के पूरे, और सही होते हैं, ठीक है। तो ये इसको हमने बस ये करना है। अभी अगर कहते हो टेस्ट कर ले, कौन करेगा टेस्ट? नहीं, ये सारे आज ये सारी एक एक्टिविटी करते हैं, फिटनेस टेस्ट वाली। सर जो बिगिनर होगा उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे? देखिए, जो हमारा फिटनेस टेस्ट है उसके अंदर हम यही चीज चेक करनी है कि उस कौन सी एक्टिविटी करवाओ? ये फिटनेस टेस्ट करेंगे ना। अब फिटनेस टेस्ट में हमने, हमारे पास जो भी मेंबर आएंगे, हमने उसका क्या करना है। अच्छा, अगर वो बिल्कुल बिगिनर है तो हम उसको कर्ल अप करवा देंगे, ठीक है। लेके आए ना जरा, सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं।
बीप टेस्ट बाद में करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। बीप टेस्ट के आपको पता है कि उसके वो प्रोटोकॉल्स के टाइमिंग वगैरह कितने सेकंड रेस्ट करना है, मैं भूल गया हूँ। जब तक बीच नहीं ना नहीं वो बीप टेस्ट है, नहीं स्टेप टेस्ट। 5 मिनट के अंदर मेरा ख्याल है कि 5 मिनट स्टेप करने पहले आपने बीट लेनी है, आपने किया हुआ ना स्टेप टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले उसकी पल्स ले लेंगे, उसके बाद 5 मिनट वो स्टेप करेगा, ठीक है। उसके बाद रेस्ट जब वो कर लेगा, उसके बाद 1 मिनट पूरा रेस्ट करने के बाद 1 मिनट से 30 सेकंड तक उसका रेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसका पल्स लेंगे, उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा। लेकिन पहले इसके प्रोटोकॉल वही देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना हमने, इसका मैं भूल गया हूँ, उसी ने मैंने करवाया था, याद नहीं आ रहा। स्टेप टेस्ट बाद में ना करने, पहले दूसरा कर लेते टेस्ट। पहले स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं कि स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर हमने क्या करना है सबसे पहले। अच्छा, ये स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है, ये इंड्योरेंस टेस्ट है, मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट। मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट के अंदर सबसे पहले हमने जो बिल्कुल बिगिनर है, दो से 3 चीजें ले लेंगे। एक हम पुशअप कर लेंगे और एक हम कर लेंगे कर्ल अप और सिट अप 1 मिनट के अंदर, ठीक है। कौन करेगा? आप। ये इंड्योरेंस ही है ना, स्ट्रेंथ में 1 RM होता है, 1 RM मैक्सिमम रेपिटेशन, मैक्सिमम ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। वो तो सर ठीक कहते हैं कि देखो उसके अंदर जो अब हम स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट में जब 1 RM टेस्ट आएगा ना, तो 1 RM में हम जाएंगे सबसे पहले या उसको लेग प्रेस कराएंगे या स्क्वाट कराएंगे। एक जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा ना, मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं, वो उसका 1 RM होगा, सही है। ठीक है। उसके बाद आप उसको कर्ल अप भी कर सकते हैं, बाइसेप कर्ल भी कर सकते हैं, जो मैक्सिमम वेट उठाएंगे वो 1 RM। सपोज अगर आपने लाइट वेट से शुरू किया, 4 kg से शुरू किया, 2 kg से शुरू किया, वेट आपका बढ़ता गया, आप रेपिटेशन करते गए, जहां पे आपका वेट मैक्स आया और आपसे एक रैप हुआ, वो आपने बनाना है। सपोज आपने वेट बढ़ाया अपनी तरफ से मैक्सिमम, ठीक है। आपने उठा लिया 20 किलो, आपके 3 रैप लगे, तो ये रैप मैक्सिमम 1 RM नहीं होगा। आपका 20वां एक रैप जो सा वो फेलियर रैप हो, दूसरे रैप की आपके अंदर ताकत ना हो, वो हम कहेंगे 1 RM, ठीक है। 1 RM का परसेंटेज जो आ जाती है ना कि 1 RM हमारा मैक्सिमम का, जैसे हमारी स्ट्रेंथ थी 20 किलो की, बाइसेप में 20 किलो लगाया आपने, ठीक है। उसका 30% जो सा या 40-50% जो सा वो इंड्योरेंस में हो जाएगा। ज्यादा आप मैक्सिमम रैप्स जब करोगे ना, उसको हम कहते हैं मसल इंड्योरेंस, ठीक है। एक रैप मसल स्ट्रेंथ, उसके बाद मैक्सिमम रैप्स मसल इंड्योरेंस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट। मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट में हमने क्या करना है, पहले कर अब बिल्कुल बिगिनर है जिनकी लोअर बैक के अंदर इशू भी हो सकता है, तो जो इसके अंदर होता है क्या उसका नाम है, सिटअप होता है। सिटअप बाज मेंबर के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो सिटअप भी करवाया जा सकता है, आप देखिए अगर सिटअप कर सकते हैं तो 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम सिटअप कर लें, ठीक है। कौन करेगा सिटअप? आप करेंगे? कमिश्का आप हटाओ फॉर्म के ऊपर, आप सेटअप करेंगे। यस, अब स्टॉप वॉच लगाएंगे। 1 2 3 गो। ऊपर आना चाहिए, हाथ इधर रखें। यस, मैक्सिमम 1 मिनट मैक्सिमम कर रहे हैं, मैक्सिमम शाबाश शाबाश अपर शॉट, शाबाश 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 मैक्सिमम कर रहे हैं। 200 करने हैं 5 6 7। सर ये बिगनर्स के लिए भी 1 मिनट ही, 1 मिनट में देखो जो बिगिनर होगा उसके तो पहले खत्म हो जाएगी, 30 सेकंड में एंड हो जाएगा, ठीक है। और जो एडवांस है वो उसको स्पीड में कर लेंगे, इसके बाद रेस्ट दे दें, रेस्ट कर सकते हैं। भैया मैं ठीक है ना,
नए साल की ट्रेनर्स के पास सर मेरे पास है। और ये बहुत ही बढ़िया। हमारा सिट एंड बीच टेस्ट भी हो गया। सामान नहीं 20 हो गया। हो गया बस 1 मिनट हो गया। 1 मिनट हो गया। आप थोड़ा सा स्पीड से करते थे ज़्यादा। अब ये आपने इसके ऊपर मेंशन करना है कि 20 रैप आपने। अच्छा 20 इसको हम देखेंगे कि इसके हम कैसे करेंगे, इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी वो भी निकालेंगे ना कि आप क्या अगर ये 20 लगे हैं 1 मिनट में तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो एक रेकमेंडेशन होती है YMCA की है जो उसके अंदर आप बोले कि अगर आपने इस एज के हिसाब से इतने परसेंटेज इतने रैप्स किए तो आपकी परसेंटेज 80% है 70% है, वहाँ वो टेबल के ऊपर आप उसको जाके उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ गया रिवाइज। अब फीमेल वैसे तो पुशअप किसके ऊपर होगा, टो पे। फीमेल के लिए हम करते हैं नी पे कर लेते हैं, आप भी करेंगे आगे पुशअप करते हैं। 1 मिनट ही लगेगा। 1 मिनट में मैक्सिमम पुशअप करते हैं आपने नीज की वन 1 वो लेकिन 1 मिनट हमने मैक्सिमम दे देना ना। थोड़े से हाथ खोले ठीक है ये नहीं पुशअप ठीक नहीं है। ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूँ। कौन करेगा, मैं करूँ? मैं करता हूँ। ये देखो वाइड करके आपने ये नहीं करना, सही ये नहीं करना, पूरी बॉडी को नीचे लेके आना। ठीक है, पूरी बॉडी नीचे आएगी, रिब केज ऑलमोस्ट फ्लोर के साथ टच करेगी, या फिर जो ट्रेनर होगा वो फिस्ट नीचे रख देते, फिस्ट को टच करना चाहिए। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम जाना है नीचे 1 अभी भी नहीं टच कर ये बेटर है 4 5 बिगिनर को 3 टच कर सकते 6 7 वैसे हम दादा हो 8 9 10 गिर जाएगा। 12 13 14 15 16 मानतू सही 17 शाबाश 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 19 अनड्रॉन शोल्डर 20 21 ये बड़ा मुश्किल है, आपने बात बहुत अच्छा किया। अभी जो मेल भी करेगा यही चीज है। अब 1 मिनट में मैक्सिमम करने हैं स्पीड में। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। जस्ट स्टार्ट पहले क्या करना है, पहले करना सिटअप करना। हाँ सिटअप। अच्छा अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको पाँव रखने की जरूरत नहीं है। क्या बात है? 2 3 पूरा टच करना है। टच करना है फ्लोर को, शोल्डर टच होनी चाहिए। 5 6 7 8 9 10 11 और बहुत स्ट्रॉन्ग का फॉर्म था 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 स्पीड 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 मैक्सिमम। 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकंड टू गो। 50 हो जाएगा। 49 50 50 और 50 अभी यही हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर जाके मेरा ख्याल है कि 90% 90 प्लस है। एज के साथ फिटनेस एज 19। अच्छा बॉडी एज निकालनी आती किसी को? सर ये वही है ना, बॉडी एज बताया था शाम को। ओवरऑल सारा करके बॉडी एज निकालनी होती है। पुशअप पे आ रहे
अच्छा बाकी जो होता है ना वो स्टेप टेस्ट के प्रोटोकॉल निकाल रहे हैं, मैं भूल गया हूँ कितना देखिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट उसका पहले 10 बीट ली, पल्स ली, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट किया करने के बाद फिर 30 सेकंड तक बीट करेंगे, काउंट करेंगे, वो हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 मिनट का 30 सेकंड और रेस्ट करेंगे। 30 सेकंड के बाद जब यानी कि थर्ड सेकंड मिनट स्टार्ट 1 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद 30 सेकंड की करने के बाद 1 मिनट करेंगे। वो आपने ग्रुप में सेंड किया था, वो मैंने किया था इसकी तो हाँ नहीं चलो जी पुश अप 1 2 3 गो। अभी देखो ना हमें ना ना नींव ये सर फिंगर के ऊपर शाबाश 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के क्लाइंट बहुत कम मिलेंगे आपको वैसे 11 12 13 ट्रेनर मिलेंगे सर। ज्यादातर जो क्लाइंट मिलेंगे ना वो 17 3 4 5 19 20 10 21 जो करने वाले ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग नहीं करने वाले इवन बच्चे जो होते हैं वो एक पुशअप नहीं लगा सकते आजकल। एक पुशअप उनका हमारा चैलेंज होता है, वो एक पुशअप अगर ये कर ले ताकि फिर हम इसको इंडोरेंस को बढ़ा सकें। तो ज्यादातर इस वक्त ये इशू आ रहा है क्योंकि हमारे पार्टनर बहुत तगड़े हैं। कौन? जितने भी फास्ट फूड वाले हमारे पार्टनर हैं, हमें बहुत प्यार है इनसे, ठीक है। पिज्जा हट, KFC, बर्गर हट, जितने भी हैं, अगर ये ना होते तो हमारा काम बिल्कुल बर्बाद। सर 53 में 57 यहाँ पे कर रहा था 57 ये तकरीबन 90%। अच्छा जी आज मेजरमेंट है सीट एंड रीच टेस्ट। बच गए। कौन करेगा? प्रोटेक्टेड हो गया। चलो इतने की क्या है। स्क्रीन सर इसके प्रोटोकॉल निकालने क्या वही बताऊंगा। जी आज का तो भाई जनरल ब्रीदिंग कर एक्टिव कूल डाउन। शाबाश शाबाश। सोलन है चलो तब तक हम सेट करते हैं ना बेटर। पहले देखो आप आते ना सॉरी वो आप चीज आप पहले वैसे 80% नाम याद कर लिए हुए। होपफुली कोर्स कंप्लीट होने तक सबके नाम याद हो जाएंगे, फिर अगला चैलेंज शुरू हो जाएगा। इसको किधर एडजस्ट अच्छा इसके प्रोटोकॉल्स का पता ना क्या करना है? शोल्डर एंड हिप अपार्ट आर्म ये लेग्स खोलेंगी। वैसे इसके लिए ना वो एक बॉक्स होता है, ठीक है, बॉक्स होता है, बॉक्स के ऊपर एक उसके होता है, उसको आप पुश करें तो उसके ऊपर नंबर आ जाएंगे, स्केल बना होता है। तो इसको हमने मैयर करना है ऐसे कि ये स्ट्रेट लाइन आ गई इसकी, यहाँ पे यहाँ से सॉरी ये देखा था, यहाँ से हमने 15 इंच सेंटीमीटर सर एक तरफ इंचेस हो गए। हाँ ठीक हो गया। यहाँ पे आगे इस रेंज में 15 इंच ये हमने कर दिया। अब हम करेंगे ये यहाँ पे आप हाथ रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, आपने कोशिश करना है इसको रीच करने का। नीज बेंड नहीं होगी और ना ही जर करेंगे, हाथ पीछे से लाना ऊपर से जरूरी नहीं है ऐसे भी ला सकते हैं। अभी पुश करें 3 सेकंड तक होल्ड करना है मैक्सिमम, जोर लगाएं। 1 2 3 14 पे आ रहा है अभी तक। -1 ये इसका मतलब स्टिफ है आपको। -1 सर नेक ज्यादा ओपन नहीं होगा। शोल्डर का निकल, शोल्डर जितनी खोल ली, ठीक है। अभी मैं फिर 15 पे ला रहा हूं। कोशिश करना है इसको 3 टाइम 1 2 3 अब सर एग्जैक्ट अब 15 आया। अब लास्ट चांस है आपके पास, अब मैं 16 पे ला रहा हूँ। चलिए 1 2
होल्ड 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 15 ही है पुश गुड 15 है सर 15 आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल वो बहुत कम है तो आपको दवाई लिख देता हूँ आपने 3 टाइम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच कर दी और बैक स्ट्रेच कर दी है अब 3 टाइम अच्छा मजे की बात है रोज स्ट्रेच नहीं करना एक दिन रोज स्ट्रेच नहीं करना एक मसल को रेस्ट देना है ठीक है जी सर अब आप एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है ना हमने दवाई लिख दी ना चलो नेक्स्ट पेशेंट हम भी डॉक्टर हैं फीस भरी सर फीस भरी सर आप पीटी आप नहीं मेरे सिस्टम से मिली आप ठीक है अच्छा जी पैसे कार्ड में ये भी मेरा ख्याल ठीक ही आ रहा है नहीं अच्छा पता चल गया ना कि यहाँ पे जहाँ से आपकी स्टार्ट होगी ना यहाँ पे हील वहाँ पे 15 इंच होने चाहिए यही है ना सर आपके पाँव शोल्डर में वाइड होंगे हाँ थोड़े से क्लोज कर अच्छा हर एक्सरसाइज में नीज पे यानी नीज पे रखे और फिर स्ट्रेट करते रहे तो देखते हैं कि कितना आगे जा रहा है ये नीचे से लेते हैं कि यहाँ से नीज से अच्छा, मैंने- मतलब सेंटर में रखे नीज के दरमियान में ऐसा है कि जितना आगे फॉरवर्ड माइंड आता था फिर then we used to judge. ये नीज है सर ये 15 तो फिर सीधा का ज्यादा होगा ना फिर सीधा कर फिर 17 हुआ चलो अच्छा, इसको नहीं। भी मैं कंफर्म एक करता तो हूँ बॉडी ठंडी हाँ हाँ थोड़ा सा थोड़ा 3-4 Body warm up। ट्राई करना था फिर वार्म अप होता है अभी वार्म अप भी नहीं ठीक है अच्छा आज नीज से लेके फिर जितना कोई जा सकता है 23 ही जाएगा आगे 26 तक हो जाएगा नीज डाउन नीज डाउन नीज ग्राउंडेड 23 के ऊपर है 23 के ऊपर ना अच्छा अभी देखो दूसरी दफा बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा वो आप बताएगा सर वो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो रेसिप्रोकल इन्हिबिशन होता हाँ दोबारा जरा जोर से है जो हमारे क्वाड्रिसेप्स है ना उनकी जब आइसोमेट्रिक होल्ड होता है ना तो जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स हैं वो रिलैक्स होते हैं नेचुरल फिनोमेना होता है इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इन्हिबिशन तो उसकी वजह से जो हमारे उसके बाद वो रिलैक्स हो गए हैमस्ट्रिंग्स हो तो उसकी जो रेंज वो है ना वो बढ़ जाता है बढ़ जाती है तो इसके अंदर गोल्जी टेंडन ऑर्गन कोई इम्पैक्ट करता है सर वो ही कर रहा होता है वो tension release को करता है ना, tension को फिर। detect करते हैं ना तो वो आगे ब्रेन को सिग्नल भेज देता है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो मसल को रिलैक्स करें तो वो जो है ना और अगर ज्यादा होल्ड करें तो गोल्जी टेंडन उसको रिलीज कर देता है पेन को कम कर देता है पीएनएफ बता रहे थे उसकी अच्छा 24 पे ट्राई करते हैं आगे 24 पे अभी देखिए फर्स्ट टाइम 23 पे ब्रेक लग रही थी अब 25 पे आ रहा है push 1 2 3 24.5 सर भी तो ये मैट अब इसको दवाई लेते हैं चलो नहीं इसकी दवाई को कंटिन्यू करना है ये दवाई को रेगुलर खाते रहना आपने छोड़ना नहीं अच्छा अगला क्या आगे क्या है इसका अभी हमारा बॉडी कंपोजिशन रह गया बॉडी कंपोजिशन हम स्टेप टेस्ट के आप प्रोटोकॉल निकालिए सर 5 मिनट्स के लिए करते हैं और पर मिनट जो है ना वो 30 स्टेप्स होने चाहिए ये गोल मिनिमम मिनिमम और 18 उससे 20 इंच की हाइट होनी चाहिए हाँ 20 इंच की हाइट और जो बॉडी कैसे कर सकते हैं इंचेस को उतने पड़ना वो तो एलबीएस है ओ सॉरी सेंटीमीटर अच्छा सबसे पहले हार्ट रेट लेंगे 30 सेकंड तक 30 सेकंड तक जितनी भी पल्स आएगी उसको नोट कर लेंगे ठीक है इसका फार्मूला था फार्मूला निकालो ना फार्मूला के बाद उसके बाद रिजल्ट तो निकालना ना फार्मूला है So formula है 100 into test duration in seconds divided by 2 into sum of heartbeat.
इन रिकवरी पीरियड। थ्री हार्ट बीट्स को आपस में फिर डिवाइड करना है ना। 1 मिनट से 1.5 मिनट के तक, फिर 2 मिनट से 2.5 मिनट तक, और फिर 3 मिनट से 3.5 मिनट तक। और 3 दफा देनी और एक 3 दफा लेनी और 1 दफा वो जो पहले ली। पहले देनी। उनको सारों को पहले जमा करना है और जो उसके बाद रिकवरी वाली है तो 3 बाद में लिए ना उनको फर्स्ट वाले का क्या करना है? फर्स्ट वाले को तो ऊपर लिखना सर टेबल पे का, और जो आपकी वो ड्रा लाइन है वो उसमें Resting heart rate। उस पे फिर डिवाइड करना है उससे। सर करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट भी करना है ना? वो जब कर लेंगे उसके बाद रेस्ट के बाद जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा 30 सेकंड फिर 30 सेकंड तक पल्स लेनी है। फिर 30 सेकंड रेस्ट हो जाएगा, फिर 2 मिनट जब स्टार्ट हो जाएंगे रिकवरी के तो 2 से 2:30 तक पल्स लेनी है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि 2 पल्स लेनी है। नहीं 3 नहीं 3 मिनट। उसके बाद जब ये 3 मिनट तक रेस्ट होगा, ये 3 मिनट से लेकर 3 मिनट और 30 सेकंड तक फिर इसको करेंगे, फिर इसको सम अप करेंगे और फिर उसको फिर जो नंबर आएगा उसके अंदर हमारे पास जो टेबल के साथ मैच करेंगे। टोटल सेकंड है ना 5 मिनट के 1 मिनट 300 सेकंड, तो उस पे फिर उसको डिवाइड कर देंगे और सर फिर ये इसको यहाँ पे टोटल टाइम जो था ना हमारा था 5 सेकंड 300 सेकंड्स ना 30 सेकंड में इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास चलिए हमारे पास फार्मूला आ गया ना, इस फार्मूले को आप कर लो, इसके ऊपर आप करते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे इंटरप्रेट करते हैं। चलो जी सर कौन करेगा स्टेप टेस्ट? नहीं, एक बंदा जो कर रहा है उसी का टेस्ट करते हैं ना पूरा। सर इसकी कैसे गाड़ी वैसे कर रहे हैं? नहीं नहीं कर रहे। अच्छा, इसका एक ख्याल करना जब कुर्सी के या कोई भी स्टेपर होगा ना सर दीवार के साथ लगा दो। उसको दीवार के साथ लगाएगा। ये इसका स्टेप जो होता है ना वो डर होता है इसका 5 मिनट मैक्सिमम। अच्छा टाइमर लगा लो पहले तो रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग नहीं है ये रेस्टिंग नहीं है इधर पे। अच्छा अब फौरन आके रेस्टिंग नहीं लेना, कोई चल के आ रहा है ना तो फौरन रेस्टिंग ले, थोड़ा सा बैठ जाए रेस्ट कर ले ताकि इसका हार्ट रेट नीचे आ जाए। रेस्टिंग हार्ट रेट वैसे ये भी नहीं होता, जब देखिए होते हैं ना सुबह के टाइम रेस्टिंग हार्ट रेट ये नॉर्मल हार्ट रेट है। तो वैसे रेस्टिंग हार्ट रेट इसमें से वो उसका आ जाएगा, ये आमिर साहब का आ जाएगा जो क्लास में सोया हुआ इसका रेस्टिंग हार्ट रेट आएगा। क्लास में स्टेप वहाँ पे है ना उसका रेस्टिंग रेट आ सकता है। रेस्टिंग हार्ट रेट आ सकता है। चलो अच्छी बात है। थर्टी सेकेंड ही है ना, 1 मिनट का तो नहीं। रेस्टिंग हार्ट रेट 30 सेकंड का लेगा 30 सेकंड 30 सेकंड हाँ, ये 30 सेकंड। 2 से मल्टीप्लाई 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो 96 आ गया, 96 आ गया। रेस्टिंग हार्ट रेट वो रेस्टिंग हार्ट रेट है नहीं, रेस्टिंग हार्ट रेट है नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो एक्टिविटी कर चुका है ना, रिकवरी अगर वो जब स्टेप लेगा तो फिर टाइमर लगेगा। रेस्टिंग है ना भाई उधर रेस्ट हो सुबह 6 बजे उठा कर रहे हो। करें स्टार्ट 3 2 1 ये 5 मिनट टाइमर चलेगा। नहीं सर तो ये 1 मिनट का लगाएंगे, हर 1 मिनट के बाद फिर उसका ये 5 मिनट तक चलता रहेगा। ठीक है, नहीं सर पल्स को लेके जब नहीं है जब नहीं ये वो
इस तरह भी नहीं, ये इस तरह भी नहीं, ये इस तरह। हाँ अदनान भाई आप हाँ करें भाई आप बस एक हार्ट रेट ले लेना सर और ये भी बता दीजिए हार्ट रेट जब क्या नहीं है ठीक है। और मिनिमम 40 होने चाहिए। एक मिनट 30 पाउंड 30 है। 2 सेकंड में 2 सेकंड में दूसरे कर इसके नीचे वैसे मैट ताकि उसका बैलेंस हो मैंने अब 1 2 3 करो ये टोटल 5 है या फिर like तो हाँ ये इसका वो नहीं है क्या फर्स्ट तो नहीं है इंग्लिश में नहीं 5 मिनट के बाद लेंगे 5 मिनट के बाद पहले रिपेयरिंग फर्स्ट लेंगे अभी कर तो देगा फिर ले एक मिनट नहीं यहाँ पे 5 मिनट तक नहीं लगते